Students, today we are covering our next topic, that is hallucinogens, teratogens and natural allergens. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं हेलुसिनोजेंस की। तो हेलुसिनोजेंस क्या है? जनरली एक टाइप की स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट कैटेगरी है जिनको हम हेलुसिनोजेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारी सेंसेस को ऑल्टर कर देते हैं और हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हेलुसिनेशंस का मतलब हो गया वो सारे एक्सपीरियंस जो जनरली हमारी मेयर इमेजिनेशंस होती हैं, रियलिटी से उसका कुछ भी लिंक नहीं होता। हम वो सारी चीज़ें सुनाई देने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं विजुअली या स्मेल करके या टेस्ट करके, कि वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल में है ही नहीं, उसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो हेलुसिनेशन मोस्टली हमारे विजुअल रहते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, जनरली हम सेंसेस ऑफ हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट भी फील कर सकते हैं। और समटाइम्स क्या है, सेंसेस भी हमारे इन्वॉल्व रह जाते हैं साइमल्टेनियसली। तो हेलोसिनोजेनिक प्लांट्स जो है जनरली प्रोड्यूस करते हैं, दे आर इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन देम, जिनको हम नार्कोटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे हेलुसिनोजेंस, हेलुसिनेशन जनरेटर्स, साइकोमोमैटिक्स जो साइकोसिस को मिमिक करते हैं, साइकोटेक्सिस जो माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, साइकेडेलिक्स जो माइंड को मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या नार्कोटिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेलुसिनेशंस के प्रोड्यूस करते हैं। तो हेलुसिनेशंस हमारी क्या है, जनरली स्मॉल नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं। Hallucinogens present in plant were formed in the life processes of vegetable organisms. और जनरली ये हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। और प्लांट का इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर इंड्यूस बाय हेलुसिनोनिक इफेक्ट। और हेलुसिनोजेंस भी हमारे क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, द वंस कंटेनिंग नाइट्रोजन इन their structures and ones the containing no nitrogen in their structures। जिसकी बात की जाए तो हेलुसिनेशंस को जनरली हम बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। दैट इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस, अल्कोहलिज्म छुड़ाने में, फिर एडिक्शंस लाइक ड्रग, ओपियम, सेडेटिव्स के तौर पे, एनेस्थेटिक्स के तौर पे, एंड इट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव इन डाइंग पेशेंट्स। एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एक्टिव केमिकल इन मैरिजुआना जैसे टेट्राहाइड्रोकैनिबिनॉल, उसको हम यूज करते हैं फॉर कैंसर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर नोजिया आफ्टर कीमोथेरेपी। तो टीएससी हमारा क्या रिड्यूस करता है आई प्रेशर को भी, एंड इट इज आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग सेवियर केसेस ऑफ ग्लोकोमा। फिर पेनसाइक्लिडीन को भी हम एनेस्थेटिक के तौर और सिडेटिव पे और पे यूज करते हैं फॉर एनिमल्स व वेजिटेरियन वेटिनेरियंस। इंडिविजुअल ड्रग्स की तो मैरी हुआ ना एक टाइप, इसके अंदर हमारे सेवरल केमिकल कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो हेलुसिनोशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैनाबिनॉल, कैनाबिडियोल, कैनाबिडियोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, कैनाबिग्रॉल, कैनाबिग्रिकमुनीन। ये सारे हमारे क्या हैं कलेक्टिवली, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोकिनोबिनॉल्स, जो जनरली आइसोलेट किए जाते हैं फ्रॉम द रेजिन्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। और जनरली जब एग्जामिन किया जाता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल मिक्सचर को, तो ये हमने देखा है कि जिसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो वेरी करती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ देम क्या है, जनरली हमारे वेरिंग डिग्रीज ऑफ यूफोरिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। और रिसेंटली ये देखा गया था कि टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो है जनरली प्रूव टू बी एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सी कैनबिस सटाइवा रेजिन, जो हमारे जनरली मेजर यूफोरिक एक्टिविटी शो करता है। सेकेंड इसमें आता है नटमेग, जो हमारा क्या है ड्राइड सीड्स ऑफ मिस्टिका फ्रेगनेंस, मिस्टीरियसिया फैमिली से बिलोंग करता है। And on administering more than 1 teaspoon of nutmeg by oral route, hallucinations हो जाते हैं हमारे 2 से 5 घंटे के लिए या more than 2 to 5 hours. It has also been established as psychomimetic constituent of nutmeg seeds. It generally present होता है in the form of volatile oils and fatty acid, terpenes and aromatics. फिर सेफ्रॉल, मिस्टरीन, एलिमिशन, ये हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं नटमेग के। एक रिसेंट स्टडी में पता चला था कि 8 lots ऑफ नटमेग ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज व एनालाइज, और ये रिवील हुआ कि उसके अंदर हमारे क्या है 0.53 to 3.42% सेफ्रॉल, 3.86 to 12.78 मिस्टिन, 0.02 to 2.36% एलिमिशन वर प्रेजेंट। जो सारे हमारे क्या हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमारे ऐसे हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड हमारा आता है पियोट, ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम कैक्टस
लोपाफोरा विलियमसी से। ये भी एक तरीके का हमारा क्या है हेलुसिनेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सिंस एजेस। इसके अंदर हमारा 15 बीटा फिनाइल इथिलमीन और सिंपल आइसोक्विनोन एल्कलॉइड्स मिलते हैं, जैसे में हमारे टायरामीन, हॉर्निडीन, मेस्कालीन, कैंडीसीन, ये सारे देखने को मिलते हैं। On administering mescaline in doses of 3.3 to 0.5 ग्राम साइकोमिमेटिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। साइड इफेक्ट्स के तौर पे इसमें नोजिया, ट्रीमर्स, पर्सपायरेशन, 1-2 घंटे तक अनप्लीजेंट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारा एक स्पेसिफिक आता है लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमारे लाइसर्जिक एसिड और उसके डिराइव्ड डेरिवेटिव यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड, LSD जिसको हम बोलते हैं, वो वेल नोन हमारे हेलुसिनोनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंड दे आर नॉन पेप्टाइड पोर्शंस ऑफ वेरियस अर्गेट एल्कोलाइड्स फॉर्म बाय लाइसर्जिक एसिड। और ये एसिड जनरली प्रोड्यूस किया जाता है बाय फंगस कल्टीवेशन इन लिक्विड कल्चर। लाइसर्जिक एसिड क्या है ऑल्सो फाउंड टू फॉर्म अ कंपोनेंट इन सेम ऑफ कार्बोवेलस सीड्स, यानी कि स्पीशीज ऑफ अपोमिया, रेविया और आरिग्रिया। एंड प्रेजेंट टाइम ये हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट है हायर प्लांट्स का, जिसके अंदर हमारे अर्गेट टाइप के एल्कोलाइड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेरेटोजेंस की। तो टेरेटोजेंस हमारे ऐसे नेचुरल सिंथेटिक एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं हमारे डेवलपिंग फीटस पे, जब वो बॉडी मदर की उसकी कांटेक्ट में आती है, मैटरनल बॉडी। तो ऐसे केमिकल्स को हम टेरेटोजेंस बोलते हैं। तो इन एजेंट्स के अंदर हमारी एबिलिटी देखी गई है कि परमानेंटली चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ फीटल ऑर्गन्स, जब उनको फीटस हमारा एक्सपोज होता है ऐसे टाइप के केमिकल्स को ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एंड दे कॉजेस बर्थ डिफेक्ट्स। सो जनरली क्या है जो हमारे फॉर अ प्लांट टेरेटोजेनिक टॉक्सिन टू एक्सर्ट इज इफेक्ट, इसका क्या है हाई डोज में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है एंड शुड बी एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा। और जनरली ये क्या है मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने इफेक्ट एट पर्टिकुलर जेस्टेशन टाइम ओनली, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये टॉक्सिन्स हमारे क्या है फीटस की डेथ तक को कॉज कर सकते हैं, इवन कैन कॉज सीरियस एबनॉर्मेलिटीज। फिर ये कॉज करते हैं वेस्कुलर डिसरप्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, can also target specific receptors and enzymatic sites, can cause endocrine and CNS disruption, फिर may affect a single anatomical feature or entire system of the fetus, growing baby जो होता है हमारा। and there are many teratogenic potential plants जो हमारे क्या है इंक्लूडेड रहते हैं डाइट ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स में। सम क्या है कुछ हमारे कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज कॉज करते हैं, और सम हमारे क्या है कुछ जेनेटिक कॉजेस के भी होते हैं, जैसे कि वेरियस एग्जांपल्स हैं जो हमारे क्या कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज कॉज करते हैं, जैसे ल्यूपिनस, एस्ट्रागैलस, वेरेट्रम। स्ट्रांगली सस्पेक्टेड है हमारे निकोटियाना, कोनियम, थ्रोम्बोसिस, साइटोसिस, सोफारा, सेनिसियो एक्सेट्रा। आपको बताया टेरेटोजन क्या है, एक टाइप का एनवायरमेंटल सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एजेंट है जो जनरली हमारे डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे डेवलपिंग फीटस पे। तो इफ इन द प्रीनेटल स्टेज हमारा फीटस किसी भी तरीके से एक्सपोज होता है इन टाइप के केमिकल्स को, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है बर्थ डिफेक्ट्स का, जो हमारे इन्फ्लुएंस करता है अमाउंट ऑफ डैमेज और टेरेटोजन के कॉज। सबसे पहला जो फैक्टर रहता है उसके अंदर वो रहता है डोज और लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ टेरेटोजन, हेरिडिटी, एज ऑफ टेरेटोजन, फिर एनी अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जैसे कि आ गया आपका सेवरल टेरेटोजन और टेरेटोजन कंबाइंड विद पुअर हेल्थ। तो ये क्या है देयर आर सम टेरेटोजन जो हमारे जनरली क्या है अवॉइड करने चाहिए बाय द प्रेग्नेंट मदर्स, इंक्लूडिंग अल्कोहल, प्रिस्क्रिप्शन और इलीगल ड्रग्स, टबैको, जो जनरली रिपोर्ट किए गए हैं कि इफ दीज टेरेटोजेंस वर अर्लियर प्रेजेंट इन मैटरनल बॉडी, तो क्या है ये सारे क्या है बर्थ डिफेक्ट्स को, डिलीवरी को लेट डाउन करते हैं और डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। टोबैको भी हमारे क्या है पॉजेसिव टेरेटोजन है जो क्या है हमारी फीटस बॉडी को प्लेसेंटा के थ्रू क्या है क्रॉस करके पहुंच सकता है। इफ मदर स्पोक्स डेवलपिंग बेबी क्या है उसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है। The Center for Disease Control and Prevention reported in 2013 that smoking during pregnancy can result in premature birth, low birth weight infant, stillbirth, sudden infant death syndrome। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
इवन जो प्रीनेटल एक्सपोजर टू स्मोकिंग कैन कॉज केयरलेसनेस, मसल टेंशन, colic pain in the body of the muscular contractions of the mother. कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करूं तो मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ एस्परगिलस रेसिमस, ये हमारा ग्रॉस डिफॉर्मिटी कॉज करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारी क्या है मदर की बॉडी के अंदर इटा यूट्राइन ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल इन द फीटस। फिर द सीड्स ऑफ मेलस डोमेस्टिका एप्पल, प्रोनस सेरेकस चेरी, इनके अंदर हमारे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो हमारे फेटल इन नेचर होते हैं फॉर फीटस। फिर सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिग्लुनियसा, लाइकोपेरिकन, एस्कुलेटम, सोलेनिडीज, स्पायरोसोलेंस, ये सारे हमारे पॉसिबल सस्पेक्टेड टेरेटोजेंस हैं जो एडिबल पार्ट्स के तौर पे अवेलेबल रहते हैं हमारे अंदर। फिर ऑल्सो इन द ग्रीन ट्यूबर्स जो डेवलप होते हैं ड्यू टू सनलाइट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कंटेन सोलेनिन, जिनके अंदर क्या है पॉसिबिलिटीज होती हैं कि दे कैन कॉज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स इन द डेवलपिंग फीटस। इसके अलावा फिर कॉल्चिका मोटमनेल, धतूरा स्ट्रेमोनियम, विनका रोसिया, सॉरगम, वेरेट्रम, सेनिसियो, लुपिनस, ये सारे क्या हैं पॉसिबल हमारे टेरेटोजेंस हैं जो जनरली क्या है फीटस को एबनॉर्मलिटीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेचुरल एलर्जेंस के बारे में, तो इंडिविजुअल्स ऐसे बहुत सारी चीज़ों के थ्रू क्या है एलर्जिक रहते हैं, जैसे कि व्हेन वी आर एक्सपोज टू पॉलन्स, रॉ डस्ट, स्मोक, राइट प्लांट पार्टिकल्स, तो हमारे अंदर क्या है एक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो एजेंट जिनके मैंने नाम लिए इनको एलर्जेंस बोला जाता है, और जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या हार्मफुल इम्यून रिएक्शन होती है जो ऐसे एंटीजेंस की तरफ, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो नेचुरल एलर्जेंस हमारे इसी कैटेगरी के कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स हैं जो हमारी क्या है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी को इंड्यूस करते हैं, एक हार्मलेस सब्सटेंस है। स्नीजिंग जैसे जनरली हम क्या है एक टाइप को सिम्टम्स समझते हैं कोल्ड का, लेकिन ये क्या है एक टाइप का स्पेसिफिक एलर्जिक रिएक्शन होता है टुवर्ड्स समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। फिर कुछ स्टडीज ने यह भी स्टैब्लिश किया कि अराउंड 30% ऑफ पॉपुलेशन इस टाइप के एलर्जिक सिंड्रोम के लिए एक्सपोज रहते हैं हमेशा, एंड मेनी टाइम्स इंडिविजुअल डेवलप सीवियर सिम्टम्स विच रिजल्ट इन कंसल्टिंग एन एलर्जिस्ट और फिजिशियन। तो करेक्टरिस्टिक्स बोथ इंडिविजुअल एंड एलर्जन कंडीशन और एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें क्या डिपेंडेंट रहती हैं हमारी कि किस टाइप की कितनी सीवियरिटी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है। फिर कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी रहते हैं दैट मेक इंडिविजुअल हाइपर सेंसिटिव टू एलर्जन, जैसे कि जेनेटिक टेंडेंसी टू एलर्जिक रिस्पॉन्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक सब्सटेंसेस, हेपेटिक इम्पेयरमेंट, या कोई साइकिक इफेक्ट हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कितने किस सिवियरिटी के साथ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी। ऑफ नेचुरल एलर्जेंस की, जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस, यानी कि वो एयरबॉर्न सब्सटेंसेस एज ए केमिकल जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस या इन्फ्लेमेशन करते हैं नोज के अंदर या लंग्स के अंदर, इनको हम इनहेलेंट एलर्जेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन इन नोज कॉजिंग स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, इचिंग, इसको हम साइनाइटिस या हे फीवर के नाम से भी जानते हैं, और ये मेनली कॉज होता है हमारे ओडर कमिंग फ्रॉम अ न्यू मो हे विच फिल्स इन द नेजल पैसेजेस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स ऑल्सो कॉजेज अस्थमा, जैसे कि पॉलन डस्ट, माइट्स, मोल्ड स्पोर्स, एनिमल एलर्जी, एपिडर्मिस और डेंडर, ये सारे हमारे इनहेलेंट एलर्जेंस की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड हमारे आते हैं इंजेस्टेंट एलर्जेंस। इंजेस्टेंट ऑफ फूड एलर्जेंस, ये जनरली हमारे क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स को प्रोवोक करते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस, पफ लिप्स, टंग, माइग्रेन, रनाइटिस, ये कुछ हमारे अदर सेवरल इफेक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इंजेस्टेंट एलर्जेंस के थ्रू। Even some allergic food can cause severe eczema of hands in case of food allergy. Or allergen not only in case of any organ or area of body but also get transferred to other organs as well as via blood. जैसे कि बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हमारे रहते हैं कॉफ़ी, मिल्क एलर्जी, क्लोरोजेनिक एसिड एक्सेट्रा। थर्ड हमारे आते हैं कॉन्टैक्टेंट एलर्जेन, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट एलर्जी इज कॉज्ड बाय मेनी सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स लाइक पॉइजन आइवी being the most common of these, and some of these contact allergens of genus Toxicodendron, जैसे कि T. differentiation green,
क्यूरिसिफोलियम टी वैमेक्स, ये सारे हमारे क्या है, कॉन्टेक्ट एलर्जेंस हैं। Examples of such plant excitants cause contact dermatitis are aspergillus, buckwheat, buttercups, catalpalis, chrysanthemums, daffodils. फिर हमारे आते हैं इन्फेक्टेंट एलर्जेंस। इन्फेक्टेंट एलर्जेंस हमारे जनरली कॉज होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन बॉडी, such as presence of certain types of bacteria, protozoa, mold, helminthes, parasites in the human body, जो क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ कॉज कर देते हैं पेशेंट्स के अंदर, सच एज हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, पिनवॉर्म, थ्रेडवॉर्म। फिर हमारे आते हैं इन्फेस्टेंट एलर्जेंस, जैसे कि जो हमारे क्या है, जो हमारे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, ये क्या है, ये बॉडी को सेंसिटिव कर देते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, जैसे ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, और दीज पैरासाइट ये कंटिन्यूसली डेवलप होते रहते हैं, इन्फेस्ट होते रहते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। फिर कुछ हमारे स्पेसिफिक नेचुरल एलर्जेंस भी रहते हैं, जैसे कि हमारे पॉलेंस, स्पोर्स, रस, लेक्टोन्स, ये सारे भी हमारे क्या है, नए टाइप ऑफ नेचुरल एलर्जेंस की कैटेगरी में आते हैं।